आपको अब्बू की कसम है, मुझे बताएं आप क्या क्या कर रहे हैं वहां पर। सारी जिंदगी तड़पेगी उसकी बहन, तड़प तड़प कर मरेगी। ना उसे छोड़ूंगा और ना तलाक दूंगा। आज अब्बू की कब्र में पहली रात। क्या तुम्हें लगता है अब्बू पर भारी होगी? नहीं लुबना, नहीं। हमने बचपन से अब्बू को देखा है, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद की, हर किसी का साथ दिया। गोश्त से नाखून जुदा नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बानू खाला को माफ कर दिया। मैंने ये कब कहा कि मैंने माफ किया? कोमल जाओ कमरे में। रुको, इधर ही रुको। क्या बात हुई वहां पे? वो नहीं मिले वहां पे। झूठ बोल रही है ये। कहा है ना तुमसे कमरे में जाओ, जाओ। जिंदगी जिंदान है। क्यों आई थी वो यहाँ? मुझसे मिले, अब्बू का अफसोस करने। मुझे उसके अफसोस और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। उसे मना कर देना कि आइंदा यहाँ ना आए। भाई वो आपकी बीवी है, आपकी जिंदगी की साथी है, तो अपना फर्ज पूरा करने आई थी ना। मुझे और आपको हौसला देने आई थी। इस घर से उसका रिश्ता है जो अब्बू ने अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से जोड़ा था। लेकिन अब्बू सो ये नहीं जानते थे कि तुम्हें उस घर से रुस्वा करके निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ जो हुआ वो आप भूल जाओ। आप सोचे, कोमल का तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा भी तो कोई कसूर नहीं था, फिर क्यों असद ने तुम्हें घर से निकाला? वो बुज़दिल इंसान था, सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे अपने भाई पर मान है, अपने अब्बू की तरबियत पर भरोसा है मुझे। लुबना, मुझसे उस बात के लिए जिद मत करो जो मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों पूरा नहीं कर सकते भाई? बुराई का जवाब बुराई से देना बहादुरी नहीं होती, और मैं अपने भाई से बुज़दिली की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि ये मेरे अब्बू का तरीकाकार नहीं था। अगर आज अब्बू जिंदा होते तो आपको हुक्म देते। मैं तो सिर्फ इल्तिजा कर रही हूँ, प्लीज कोमल को इज्जत और प्यार के साथ घर वापस ले आए, वरना अब्बू की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं ऐसा हो? अब्बू को 40 होने दो, उससे पहले इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बस। ये सिलसिला अब और इस तरह नहीं चल सकता। लॉयर से मैंने बात कर ली, खुला के पेपर्स बना रहा है। उससे को जल्दी करे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तलाक के पेपर्स लाए हो? मैं कोमल को लेने आया। कोमल को लेने? क्या लगता है तुम्हें कि तुम कोमल को यहाँ से ले जाओगे, मैं यहाँ खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? तुम रोक भी नहीं सकते। कोमल जी चलो। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूंगी। मगर अम्मी शहजाद, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये तुमसे अपनी बहन का बदला लेगा, तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल और अजाब बना देगा। नहीं, मुझे पूरा यकीन है शहजादा ऐसा कभी नहीं कर सकता। पागलपन मत करो कोमल,
तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी एक ऐसे जाल में फांस रही हो जहां से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी तुम। सर पकड़ कर रोगी तुम। भाई, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं कभी भी आपके पास रोते हुए नहीं आऊंगी। तुम यहाँ से नहीं जाओ। ना कानूनी तौर पर और ना शरई तौर पर तुम मुझे रोक। बीवी है ये मेरी। मम्मी, मैं जाऊंगी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कोमल। बाप की जगह हूं मैं। कोमल, इस घर से तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। खुदा के लिए बेटा मत जाओ, यहीं रहो। मम्मी, मैं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। आपा, 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 क्या हुआ बानू खाला? आपा, आपा, शहजाद आया था कोमल को ले गया साहब। क्या? आज वो आया था और मैंने लाख मना किया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इंस्पेक्टर साहब, उस लड़के का नाम शहजाद है जिसने मेरी बहन को बरगला के उससे जबरदस्ती निकाह किया। मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें और उसको सलाखों के पीछे धकेलें। ये पूरी प्लानिंग उसकी है, ये सारा गेम उसने किया है और मेरी बहन को अगवा करके जबरदस्ती उसके साथ निकाह किया। सब इसका क्या प्रूफ है कि उसने जबरदस्ती किया? हो सकता है मैं देखिए मेरी बात सुने, इसका प्रूफ मैं किस तरह आपको प्रूफ दूं जब मैं आपको अपनी जबान से बोल रहा हूँ कि ये काम उसने किया है। मेरी बहन है ना, मैं आपके सामने जो मुकदमा लेकर आया हूँ, मुद्दई हूँ मैं। आप केस मेरा रजिस्टर करें, एफआईआर काटें उसके खिलाफ, उठाएं उसको घर से। देखें मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो कुछ भी है, लेकिन हो सकता है आपकी बहन ने अपनी मर्जी से निकाह किया हो। हमने तो पॉजिटिव सोचना है नहीं है, उसने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया, वो घर से भागी है और इस लड़के ने उसको बरगला के उसको भगाया। आप मेरा केस रजिस्टर कीजिए। अच्छा ठीक है, आप बाहर मर्डर को अपनी जो भी दरख्वास्त है वो दे दीजिए, वो फिर देखते हैं, बुलाते हैं उसको। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। कोमल, खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? भाई ने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप। मेरा तुमसे रिश्ता असद की वजह से जुड़ा जरूर, लेकिन उसकी वजह से टूट नहीं सकता। पागल, मैंने तुम्हें कभी नन नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा। दिल से रिश्ता जोड़ा है तुमसे, और दिल के रिश्ते को तोड़ना मैं गुनाह समझती हूँ। अच्छा चलो भाई, बहुत बातें हो, सदा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराती रहो। बहुत थक गई है ये, जाओ कमरे में लेकर जाओ, वो रेस्ट करे। अब मैं देखता हूँ। हाँ, आइंदा ये आंसू ना देखना। शहजाद अली, आप ही का नाम है? जी बिल्कुल। असद अहमद ने आपके खिलाफ अपने बहन की अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा जनाब। क्या कह रहे हैं? ये असद की बहन है और मेरी बेगम। 3 माह पहले हमारा निकाह हो चुका। असद चाहता है कि हमारी तलाक हो जाए, लेकिन मैं और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए मिस्टर, आपको जो कहना था वो कह दिया, अब हमें इनसे सवालात करने दीजिए। बीबी, तुम तो रो रही हो, क्या तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है यहाँ? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा इनके साथ निकाह हो चुका, भाई गलत है,
और अगर कोई कानून मियाँ बीवी को साथ रहने से रोक सकता है तो आप लोग हम पर केस कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से यहाँ पे रह रही हूँ। आप अपना निकाहनामा दिखा सकते हैं हमें? जी बिल्कुल। मैं ना आपका शौकत अली से क्या रिश्ता है बीबी, बताएं जरा। मेरा? जी। मैं बहन हूँ इनकी, और असद अहमद जो कोमल के भाई हैं वो शौहर थे पहले मेरे, लेकिन कुछ ऐसे पहले उन्होंने मुझे तलाक दी। ये लीजिए। ठीक है मिस्टर शहजाद, कल सुबह 11 बजे आप थाने तशरीफ ले आइए फोटोकॉपी के साथ निकाहनामे की। जी बिल्कुल। चलें। कोमल चुप कर जाओ, चलो चाय पियो। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे। कोमल, ऐसे नहीं रोते। ना तुम छुप के निकाह करने की ये हरकत करते और ना कोमल इस तरह निकल कर जाती। कोमल तो पागल, बेवकूफ, नादान है जो इतना बड़ा कदम उठा बैठी। फिर उसके साथ खुदा न खास्ता कुछ बुरा हुआ तो? बुरा तो अब होगा। शहजाद इतना पागल और नादान नहीं है। उसने चाल ही यही चली है अपनी बहन का बदला लेने के लिए। असद, अगर उसने कोमल के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया और उसको भिजवा दिया तो? कुछ नहीं होगा मेरी बहन, मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैंने SHO साहब से बात करके FIR कटवा दी थी, तो किसी भी वक्त उसे लेके यहाँ तक। इंस्पेक्टर साहब का फोन। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने बाजियाब करा लिया मेरी बहन को? आप कल पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बहन को ढूंढा कि नहीं? सुनो, वो अपने शोहर के घर में है और वो वहां अपनी मर्जी से रहे। अरे झूठ बोल रहा उसका शौहर। उसने मेरी बहन को जबरदस्ती वर्गला के वहां पे रखा हुआ है। आप मेरी बहन को बाजियाब करवाएं। हेलो हेलो, रो लो, जितना है रोना है रो ले, लेकिन ये आखिरी बार रो। आज के बाद मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खुशी की चमक चाहिए। क्या हो गया? वो परेशान क्यों हो गई? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कह रहे हो कि परेशान क्यों हो रही हो? कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। और वैसे भी शहजाद का निकाह हो चुका है कोमल के साथ, शौहर था उसका। बानो खाला और असद के सामने वो लेकर गया उसको। ओ भाई, वो जबरदस्ती घर में घुस के लेके गया कोमल को, और तुम इस बात को आम बात समझ रहे हो? तुम्हें वाकई ये समझ में नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाहती उस बात? मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? कुछ नहीं समझाना चाहती, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उठो, अपनी चिप्स की प्लेट लेके जाओ यहाँ से।
खाला। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ है? फरा, मेरे बच्चे बर्बाद हो, मेरे असद की हालत। मैं आ गई हूँ ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं अब? थोड़ी देर पहले जो असद की हालत थी, अपनी माँ से पूछो। संभालना मुश्किल हो गया था मेरे बच्चे को। नींद की 2 गोलियां दे के सुलाया उसे। तो यकीन हो गया ना आपको बानो खाला? अपने किए हुए फैसलों पे जरूर पछताना पड़ता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरे घर पे और कोई कयामत टूटे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह करे ऐसे ही। फरा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, तुमने मेरी मदद की है। मेरे बच्चों को संभाल लो, मेरे बच्चों को संभाल लो। मेरे असद की हालत बहुत खराब है, उसे संभाल लो। फरा, उसे संभाल लो, मेरी मदद करो। मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। आप रोना बंद करें, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रोना आपने, ठीक है? पानी लेके आती हूँ। भाई आप बैठे, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। कोमल जाग गई? नहीं, सारी रात सोई नहीं है, बहुत परेशान थी, रो भी रही थी। सुबह फजर की अजान हुई है तब जाके सोई है वो सोती रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको उठाना मत। ठीक है। अच्छा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो नाश्ता तो करके जाएं। नहीं नहीं, आके कर लूँगा, तुम कर लेना, ठीक है? हाँ भी मिस्टर असद, शहजाद तो कह रहा था कि उनका निकाह हो चुका है। वो शहजाद झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, फेक निकाह नामा है उसके पास। तुम कैसे कह सकते हो कि वो जानी है? कैसे कह सकते हो? क्या मतलब? मेरी बहन है वो। आप ये बताएं कि मेरी बहन मेरे घर कब तक आई? अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा निकाहनामा है, इसे वेरीफाई करवा लीजिए। और अगर ये झूठा निकला तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। इसका जान शहजाद। किसी दूसरे की बहन के लिए तो इंसान किसी भी सतह तक गिर सकता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बहन के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। शरीफ खानदानों की बेटियों का नाम थाने कचहरी में नहीं लिया जाता सर। हाँ भी मिस्टर असद, अगर ये निकाह नामा जाली ना निकला तो? मैं अपना केस वापस ले रहा हूं। भाई तो बहुत गुस्से में है, लेकिन अम्मी की हालत सही नहीं थी, बहुत डरी निकली, बुरी तरीके से रो रही। जो कुछ हुआ उसको देखते हुए तो उनकी हालत खराब ही होगी, लेकिन तुम इतना मत सोचो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जब वो देखेंगे कि तुम खुश हो तो उनके सारे खदशे दूर हो जाएंगे, सुकून हो जाएगा। जी। शहजाद कहाँ है? पुलिस स्टेशन गए, नाश्ता भी नहीं किया। वो आएंगे तो सब साथ ही नाश्ता करेंगे। मेरा ख्याल है आने वाले होंगे, मैं जरा नाश्ते का बंदोबस्त करूं।
अम्मी, अम्मी, कहाँ चले गए थे बेटा? तबीयत भी खराब थी, सुबह सुबह निकल गए घर से। चले मेरे साथ। कहाँ? आप चले, मैं आपको बताता हूँ। चलो। अरे कहाँ जाना है? आए तो सही। अच्छा रुको, चादर तो लेने दो। असद तो ना समझ है, जो गलती कर गया और मेरे सामने बैठकर इल्तिजाएं करने लगा। मगर इसकी किसी भी इल्तिजा का मेरे दिल पे कोई असर नहीं है। अम्मा तुम चुप रहो। असद के लिए फरा के रिश्ते के दरवाजे बंद हैं। कोमल देखो, जिंदगी में इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। मेरे नसीब में दुख लिखे, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो खुशियां लिखी हैं। मैं लेके गई थी बानो खाला को ताबीज करवाने। मैंने लफ्जा की तलाक करवाई है। चाय ला दो। अम्मा वो शायद हो सकता है मुझे अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ। हाँ सब कह रहे, बस वो मेरा बॉस नई ब्रांच खोल रहा हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मान खाला। आए बैठो। जीते रहो। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तुम्हारी? कुछ किया उन्होंने शहजाद के खिलाफ? और तुम? आपा, वो असद ने आपसे कुछ जरूरी बात करी। हाँ हाँ करो, क्या बात है? खाला, मैं फरा से शादी करना चाहता हूँ अभी। जानता हूँ खाला, जिंदगी में आज तक मैंने सिर्फ खोया, लेकिन अब मैं पाना चाहता हूँ। मैं फरा से निकाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आधे लाभ का फरा तीनों को दूंगा, और मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज इस निकाह के लिए हाँ कर दीजिए। खाला, मैं फरा को बहुत खुश हूँ, उसे कभी कोई कमी नहीं। जो भी हुआ, तो जितना भी सब गलत हुआ उसे बुरा समझ के बना दीजिए। आप हाँ कर दीजिए। इससे हम दोनों बहनों का रिश्ता और मजबूत हो जाए, पुरानी बातों को भूल जाए। ये नामुमकिन है मेहरबानों। असद तो ना समझ है, जो गलती कर गया और मेरे सामने बैठकर इल्तिजाएं करने लगा। मगर इसकी किसी भी इल्तिजा का मेरे दिल पे कोई असर नहीं है। अम्मा तुम चुप रहो। असद के लिए फरा के रिश्ते के दरवाजे बंद हैं। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। क्या फायदा हुआ? बिला वजह पुलिस तक बात पहुंचाई, क्या मिला? सिर्फ शर्मिंदगी। भाई, मैं तो कहती हूँ आप कोमल को लेकर ना कहीं घूमने फिरने चले जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? जाओ, तुम्हारा वक्त है। अपना वक्त अच्छा गुजारने के लिए मैं भाभी के दुख नहीं भूल सकती। कोमल देखो, जिंदगी में इंसान को वही मिलता है
जो उसके नसीब में लिखा हुआ है। मेरे नसीब में दुख लिखे, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो खुशियां लिखी हैं। तो तुम अपने हिस्से की खुशियां जीने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे भी मेरी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी और भाई की खुशियों से जुड़ी है। तुम लोग खुश रहोगे तो मैं खुश होंगी। इसलिए जाओ, प्लान बनाओ और घूम फिर के आओ। ठीक है बहन, तुम्हें और फुप्पो को हमारे साथ चलना होगा। ये ठीक है। नहीं भाई नहीं, मुझे तो यहाँ के बहुत सारे मामला देखने हैं और फिर तुमने को भी अकेले नहीं छोड़ा जाए। और हमें कोई शौक भी नहीं है ऐसे कबाब में हड्डी बनने का। कोमल चली गई है शहजाद के साथ। क्या? ऐसे कैसे चली गई? और तुमने कुछ नहीं किया? क्या करती मैं? अगर मैं वहाँ होती भी ना तब भी कुछ नहीं कर सकती थी, जब उसके भाई और माई नहीं कुछ कर सके। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ अब। मुझे हर हाल में कोमल चाहिए। आसिफ, मैं भी यही चाहती थी कि कोमल तुम्हारी हो जाए हमेशा हमेशा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे अब किसी पे यकीन नहीं रहा। मैं खुद जाऊंगा, जो कर सकता हूँ करूंगा। शहजाद के घर में घुसकर कोमल को उठा के लाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा जो दिल करे तुम करते रहो। तुम्हें ठुकरा कर जो बेइज्जती उन्होंने हमारी की थी ना, आज मैंने उसका बदला ले लिया। वो क्या समझते थे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? उनके लटके हुए चेहरे देखकर मेरे दिल के साथ साथ तुम्हें भी सुकून आया होगा। वो क्या समझते हैं कि जो वो चाहेंगे वही मैं चाहूंगी? मैं वही चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं असद से ही शादी करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हारी माँ की इतनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें जरा एहसास नहीं है? तुम्हारी ढोलकी वाले दिन तुम्हें ठुकरा के वो दूसरी लड़की को अपना कर ले आया। तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? और अब वो लड़की उसको ठुकरा कर चली गई तो मेरे सामने तुम्हें मांगने के लिए हाथ फैलाकर बैठ गया? नहीं, हम इतने गिरे पड़े नहीं हैं कि वो जो चाहे जैसा चाहे हमारे साथ सलूक करें। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। मेरे और असद के मामले को अपनी अना का मसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं आज तक असद के लिए जी रही थी और अब भी उसी के लिए जीऊंगी। पागल हो गई हो तुम, पागल, बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। पागल उस वक्त हुई थी जब असद ने मुझे ठुकरा कर लुबना से निकाह किया था। पागल उस वक्त हुई थी अम्मा जब असद लुबना को घर लेके आया था। मैं पागल उस वक्त हुई थी जब लुबना असद के साथ खुश थी। मैं क्या कुछ नहीं किया अम्मा। मैंने किसी चीज का ख्याल नहीं किया। मैंने नहीं सोचा कि क्या ठीक है और क्या गलत। मैं सब कुछ करती चली गई। मैंने जहर दिलवाया था लुबना को। मैं लेके गई थी बानो खाला को ताबीज करवाने। मैंने लुबना की तलाक करवाई है। मुझे हमेशा शक जरूर था, लेकिन मैंने हमेशा इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला कि मेरी बहन
ये सब नहीं कर सकती। इतनी घटिया हो सकती हो, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस हद तक गुजर सकती हो तुम? मोहब्बत में सब जायज होता है। बंद करो अपनी बकवास। तुम मुझे ये बताओ कि मीना निकाह करवा के ऐसा सही मैं खुद कर लूं? क्या समझती थी इस लड़की को, और ये क्या निकली? इसके सामने नहीं, इसके पीछे मैं रोती थी, तड़पती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी, या अल्लाह मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तू उसको सिला दे इसका। इसके साथ अच्छा कर। मेरी बहुत मासूम बच्ची है, और ये क्या निकली? और इसने तो मेरी दुआओं को भी खुदा के सामने शर्मिंदा कर दिया। अम्मा से ज्यादा अहम हो गया ना तुम्हारे लिए असद? मेरी जिंदगी से ज्यादा असद अहम है मेरे लिए। असद, सब कुछ बहुत गलत हो गया। सब कुछ गलत। खाला नहीं मानेंगी। मैं मना लूंगी अम्मी। खाला नहीं मानेंगे अम्मी, वो बहुत मजबूत है। जो मैंने उनके साथ किया उसके बाद खाला नहीं मानेंगी। फरा हम सब से इस घर से बहुत प्यार करती है, अगर वो चाहेगी तो हो जाएगा सब। लेकिन अम्मी फरा इतनी बड़ी कुर्बानी देगी क्यों? अच्छा अब तुम परेशान मत, मैं मना लूंगी अब्बा को। हर माँ अपने बच्चे की खुशियां देखना चाहती है। मैं भी तुम्हारी खुशियों के लिए हर तरह की कुर्बानी मान जाएंगी। कोमल का कुछ पता चला बेटा, किस हाल में? अम्मी उससे उसके हाल पे छोड़ देना। अब प्लीज दोबारा उसका नाम मत लीजिए। सोच लीजिए कि कभी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी।
भाई साहब की खिदमत के लिए आई थी, वो तो नहीं रहे। मगर चलो, घर में बहू आ गई, इज्जत से बहुत इत्मीनान है मुझे। और यकीन, बहन का खुद से ज्यादा ख्याल रखो। वो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब क्या सारी जिंदगी यहीं बैठी रहूंगी घर बार छोड़कर? घर तो वापस जाना। वापस जाने का सोचेगा भी मत। जी, और आपके बगैर हम खुश कैसे रहेंगे? मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रही हूँ? जब याद आएगी वापस आ जाऊंगी। और तुम लोगों का मिलने का दिल चाहे तो तुम लोग भी मेरे पास आ सकते हो। लेकिन फुप्पो, मैं क्या? ए, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? आसिफ, तुम कोमल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके साथ कैसे आ गई तुम? क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूँ, और तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सालों से तुम्हें चाहता हूँ मैं। तुम्हारा रिश्ता भी मैंने खत्म करवाया था। क्या हो गया? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, चलो। हट, क्या कर लेगा तू मेरा? है? क्या कर लूंगा? बताओ क्या क्या करेगा तू मेरा? बताओ। निकल मेरे घर से बाहर। हेलो पुलिस, मैं शहजाद अली की बहन बात कर रही हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ जल्दी आ जाएं। आज तक जो भी हुआ है, मैं हाथ जोड़ के आपसे उसकी माफी मांगती हूँ। आज आखिरी बार मैं आपके सामने अपनी झोली फैला आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे की खुशियां लौटा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी का घर बर्बाद करके अपनी बेटी का घर आबाद कर दूं। लुबना बेकसूर थी, फरहा ने उसका घर बर्बाद करके बहुत बुरा किया। जो भी हुआ है मैं उसे भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान पुरानी कोई भी बात आए। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहना चाहती हूँ।